मैं आपके लिए हाजिर होगी लेके बड़े का गोश्त और अरबी का सालन, मसालेदार और चटपटा मज़ेदार सा सालन जो कि हमारा माशाल्लाह से 10 मिनट से पहले तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से खाने में जायके में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। चले जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, जहाँ भी रहे हैप्पी रहे। मैं आज आपके लिए लेके आई मौसम के लिहाज से अरबी गोश्त, जो कि माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो माशाल्लाह से ये हमारा 15 मिनट से भी पहले तैयार हो जाएगा। तो मैंने ले लिया आधा किलो गोश्त, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके साथ ही मैंने 1.5 पाव के बराबर मैंने ली है अरबी। इसको मैंने अच्छी तरह से इसका मैंने छिलका उतार लिया। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए मैंने इस पे नमक लगा के रख दिया था। तो आपने ऐसे लंबी ऐसे छीलनी है, इन्हें काटनी है। तो माशाल्लाह फिर जो इनके अंदर जो लेस होता है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह सारा निकल जाता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। तो इससे हमारा सालन भी लेसदार नहीं बनेगा। तो आप हमेशा इनकी जो कटिंग है ना, आपने ऐसे करनी है। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी, देखिए माशाल्लाह। तो आपने ऐसे ही करनी है। तो हम चलते हैं अब हम गोश्त की तरफ। तो हमने ले लेना है एक कुकर, उसमें हम डालेंगे अपने गोश्त को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। प्याज आपने ज़्यादा नहीं लेने हैं, सिर्फ 2 प्याज लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो टमाटरों की मैंने कटिंग कर ली। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली, इनकी भी हम कटिंग कर इसमें ऐड कर देंगे मिर्ची अब हम। इसके साथ ही मैंने लहसुन ले लिया। लहसुन की आप पूरी 1 जवी ले सकते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि हमारा जो गोश्त वो अच्छे से गल जाए। पानी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना। तो इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी अपने स्पाइसी 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी साल्ट, क्योंकि अरबियों में भी होता है, फिर वो बाद में निकल जाता है, फिर वो तेज़ हो जाता है नमक। तो इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून डालूंगी रेड मिर्चें। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी भी अब हम इसमें कम डालेंगे, क्योंकि हमने अरबियों को फ्राई करना है, तो उसका घी भी इसमें ही ऐड करेंगे। तो इसको हम 10 मिनट के लिए वेट कर देंगे। दस मिनट के लिए मैंने कुकर को रख दिया है अपनी लकड़ियों पे। तो दूसरी तरफ गैस पे मैं बना लूँगी, अरबियों को फ्राई कर लेंगे हम अच्छे से। तो मैंने ले लिया एक पैन, इसमें हम डालेंगे घी। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अपनी अरबियाँ। इसके साथ ही जो इसका मेन पॉइंट है ना, अरबियों को फ्राई करते हुए आपने ज़ीरा ज़रूर डालना है इसमें। तो माशाल्लाह से इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो हमने इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने इनको ब्राउन कर लेना है। हमने इनको अच्छे से ऐसे फैला देना है, ताकि हमारी अच्छी से ये फ्राई हो जाए। हल्के हल्के हाथों से हमने इसको हिलाना है। तो आप ऐसे भी हिला सकते हैं, ये अच्छी तरह से ऊपर नीचे हो जाता है।
तो माशाल्लाह देखिए हमारी कितनी प्यारी ब्राउन हो गई हैं। तो हम फ्लेम को हम कर देंगे बंद। हमने बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं है, बस ऐसे ही हल्का सा कलर लेके आना है। देखिए माशाल्लाह ये मैंने रख दिया था कुकर, तो अब इसे हम खोल के देखते हैं हमारा गोश्त गल गया है। तो अब हम इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह मैंने इसकी अच्छे से 5 मिनट तक भुनाई की है। इसके साथ ही जो मैंने अरबिया फ्राई की थी वो हम ऐड कर देंगे, तो उसकी दोबारा से भुनाई हो जाएगी। तो हमने जो है ये घी इसमें हमने डाल देना है। माशाल्लाह ये देखिए इसके साथ ही मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा हमने थोड़ा ही डाला है क्योंकि हमने इसमें पहले ज़ीरा डाला हुआ है, तो गरम मसाला हम थोड़ा डालेंगे। हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है जब तक हमारा घी सेपरेट ना हो जाए। तो माशाल्लाह से घी हमारा सेपरेट हो गया इसमें। तो हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए कोयले पे रख देंगे। तो इसको अब हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त सा सालन तैयार है। देखिए आप, देखिए माशाल्लाह। तो आप मेरे बताए गए तरीके पे ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी आपकी तैयार होगी। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में। मुझे दे इजाज़त। ओके जी, मैं आपको फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह